हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की। उनकी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो होती है बहुत लो होती है, और ऐसे ऐसे ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन एसेट इंडेक्स, ये सब भी लो होता है। ये सब हमने देख रखा है उसमें। यहाँ पे देखने वाले हैं कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं उनके ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं, आखिर क्या चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से कि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ हमने देख तो लिया कि कंट्रीज़ होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने ये देखा नहीं कि कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें से कुछ का यहाँ पे है, ये बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में इमेज सी बन जाए कि हाँ कौन कौन सी हैं ये कंट्रीज़। ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गई, एंगोला हो गई, बांग्लादेश हो गई, बेनिन हो गई, बुर्किना फ़ैसो, भूटान। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं या फिर कह लो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं। इनके कुछ ऑब्स्टेकल्स देखते हैं जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ग्रोथ नहीं होने दे रही है। पॉवर्टी सबसे मेन वजह है, पॉवर्टी। ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हो गई, पॉवर्टी है उनके पास, लिटरेट नहीं है, पॉवर्टी है उनके पास, पैसे नहीं है, जितने कम पैसे आ रहे हैं और जितने पैसे आ रहे हैं उसको वो कंज्यूम कर जा रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी एक मेजर रीज़न है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं कंट्रीज़। ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके पास, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना कुछ खास उनका है नहीं, और बिना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के जीडीपी जल्दी आगे बढ़ती नहीं है। प्राइमरी सेक्टर्स पे ही लोग रह गए हैं। हमने कहीं ना कहीं पिछले वीडियो में ऑब्स्टेकल्स की भी बात कर रखी है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे देखोगे ना आप तो रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा सही से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इसकी वजह से वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी लो है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो उनके जो एक्सपोर्ट्स वगैरह है वो भी उतने प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। प्राइमरी सेक्टर में जो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं उनका ही सिर्फ ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, घर के गांव के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको रात को लाइटें ही नहीं मिलती हैं। पढ़ाई करने के लिए हो गया, खाना कुकिंग के लिए हो गया, उनको लाइट ही नहीं मिलती है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लाइट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वहाँ पे। एक्सपोर्ट मार्जिनलाइज, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो मार्जिनलाइज्ड होती हैं ग्लोबल ट्रेड में। ठीक है, उनका जो मेन एक्सपोर्ट होता है लीव देम हाईली वल्नरेबल। अगर ग्लोबल क्राइसिस आ रखा है तो ये शॉक आ रखा है, ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं होते, प्राइमरी गुड्स एंड सर्विसेज के ही एक्सपोर्ट्स होते हैं। लेकिन अगर क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ रखी है, कोई शॉक आ रखा है, तो वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में चले जाते हैं। प्राइमरी गुड्स सर्विसेज जैसे कॉपर, कॉटन, इन सब का एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, ग्लोबल कमोडिटीज़ मार्केट अब वेरी वॉलेटाइल। ये आप सबको पता है कि ग्लोबल कमोडिटीज़ मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एंड व्हेन प्राइसेस क्रैश, सो डू देयर एक्सपोर्ट्स, जॉब्स, गवर्नमेंट रेवेन्यूज ऑल्सो क्रैश। मतलब उनकी और ज़्यादा वॉलरेबल सी सिचुएशन आ जाती है। जो वॉलेटिलिटी होती है ये सीरियस थ्रेट बन जाती है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली फॉर फूड एंड फ्यूल। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उनके वहाँ पे। कोई कुछ कह रहा, कोई पॉलिटिकल लीडर है वो कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। फॉरेन करेंसी गैप हो गया। फॉरेन करेंसी गैप में मतलब क्या कि एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनके पास, लेकिन पैसे उतने नहीं आ रहे हैं, मतलब फॉरेन करेंसी उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं। ये फॉरेन करेंसी गैप जो है कि अलग सी चीज़ है, अलग सा टॉपिक है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूँगी। लेकिन ये बहुत ही एक मेजर सा कॉज है कि वो डेवलप नहीं कर पाती हैं। उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है नहीं, तो वो उतना सेल नहीं कर पाते। उनके पास फॉरेन करेंसीज नहीं होती हैं, जिनकी वजह से उनकी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, उनको और भी प्रॉब्लम्स आती है। उनके पास डेप्ट, कर्ज जो होता है वो बढ़ते जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने सब चीज़ें पढ़ रखी है, तो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो उतने सही से नहीं चलता है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके जो डेप्थ्स होते हैं वो सिर्फ बढ़ नहीं रहे होते हैं, ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ वो कॉस्टलियर और रिस्कियर भी बनते जाते हैं टाइम के साथ साथ। जो अभी जो पेंडेमिक आ रखा था इसने तो उनकी सिचुएशन को और वर्सन कर रखा है। डेप्ट रीपेमेंट जो है उनको वो और ज़्यादा बढ़ रखा है।
$50 तक पहुंच रखा है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का। उनके वहाँ पे खुद इतनी ज़रूरत होगी कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, और उनको इतने का डेब्ट भरना है। तो सोचो जो उनका डेब्ट बढ़ रहा है कितना रिस्कियर और कॉस्टलियर होगा उनके लिए। हमने पहले ये भी देखा है कि उनके वहाँ कैपिटल की प्रॉब्लम होती है या फिर लैक ऑफ कैपिटल होता है, जिसकी वजह से और मतलब ये वजह हो मतलब कैपिटल कम होने की वजह क्या है? लेस सेविंग्स नहीं होते, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं, पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लो होता है, और ये सब की वजह से उनका जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल है वो एक अलग ही है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक। सो आई होप कि आप सबको यहाँ से नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।